अस्सलामुअलैकुम। नई अपडेट्स के लिए चैनल कहानी नगर को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। एक दफा का जिक्र है कि एक मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। एक दिन बादशाह को बैठे बिठाए एक अजीब ख्याल आया। उसने वजीर आजम को हुक्म दिया कि रियासत के 5 बड़े बड़े गुनाहगार पकड़कर दरबार में पेश किए जाएं। ये एक अजीबो गरीब ख्याल था। अब भला ये तायन कैसे हो सकता था कि सबसे बड़ा खताकार कौन है, और वो भी एक नहीं बल्कि 5। वजीर आजम ने बादशाह से 2 यौम की मोहलत तलब की, जो उसने बाखुशी दे दी। वजीर आजम अपने घर लौट आया। पहला दिन तो सोच विचार में गुजर गया। वो जितना सोचता उतना ही उलझता जाता। अब भला वो किसे बड़ा गुनाहगार समझकर गिरफ्तार करवा देता। बिलाखिर सोचते सोचते उसे एक नुक्ता मिल गया। बस उसी नुक्ते को जहन में रखकर उसने अपना मकसद हासिल करने का लाइहा अमल तय करना शुरू कर दिया। 2 दिन झटपट गुजर गए। 5 बड़े गुनाहगारों वाली बात अब रियासत की आवाम तक पहुंच चुके थे। हर शख्स पारसाई का दावेदार था। गुनाहगार भी खुद को नेक जाहिर कर रहे थे। आखिर वजीर आजम का हुक्म था। चुनाचे कोतवाल ने शहर भर से 5 बड़े गुनाहगार पकड़ लिए। उन 5 गुनाहगारों को देखने के लिए एक जमे गफीर उमड़ आया। हर कोई ये देखने के लिए बेताब था कि आखिर रियासत की नजर में कौन बड़ा गुनाहगार है और उसका हशर क्या होगा। शाही दरबार के अंदर और महल के बाहर बड़ा हजूम था। बादशाह तख्त पर विराजमान था। बादशाह के इशारे पर 5 बड़े गुनाहगारों में से पहले शख्स को पेश किया गया। वजीर ने झुककर बादशाह को सलाम किया और बोला, आलम पना, ये बहुत बड़ा गुनाहगार शख्स है। ये खाने पीने की अशिया में तरह तरह की मिलावट करता है। ये नाजायज मुनाफा कमाने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसे मौत याद नहीं और हर लहजा दौलत कमाने और बेईमानी के नित नए मंसूबे सोचता रहता है। इसकी दौलत का कोई शुमार नहीं। ये बहुत बड़ा गुनाहगार है। वजीर आजम ने जब अपनी बात मुकम्मल की तो बादशाह ने गुस्से से उस शख्स की तरफ देखा और जेल में डालने का हुक्म दिया। इसके साथ हुक्म दिया कि जेल में इसे सोने और ओढ़ने के लिए सिर्फ पैसे ही दिए जाएं। इस कदर दौलत दी जाए कि इसे हर तरफ दौलत ही दौलत नजर आए। इसके अलावा हर रोज इसे मिलावट वाला खाना दिया जाए। हुक्म की तामील हुई और वो गुनाहगार जेल में पहुंचा दिया गया। वजीर आजम ने दूसरा शख्स पेश किया और कहा कि आलम पना, ये दूसरा बड़ा गुनाहगार है। ये गीबत, चुगली और हसद में मसरूफ रहता है। इसकी नजर में सारी दुनिया बुरी है, बस यही एक अच्छा है। ये दूसरों की खुशी, तरक्की और खुशहाली से हर वक्त जलता करखता रहता है। जुबान ज्यादा चलाता है और काम कम करता है। मुआशरे में हर दम फसाद फैलाने में मसरूफ रहता है। बादशाह का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने हुक्म दिया कि जाओ, इसे कैद खाने में डाल दो। इसकी सजा ये है कि ये जुबान से हर वक्त बक बक करता रहे ताकि इसे फजूल बोलने की सजा मिल सके। जब ये खामोश हो तो कोड़े मार मार कर इसकी जुबान खोली जाए, हत्ता कि अच्छी बात के सिवा कोई और बात इसके मुंह से न निकले। फिर बादशाह के हुक्म पर उसे भी कैद खाने में डाल दिया गया। आलीजा, ये तीसरा बड़ा गुनाहगार है। वजीर आजम ने एक और शख्स को आगे पेश करते हुए कहा, ये एक राशि है। हालांकि इसे अच्छी भली तनख्वाह मिलती है, लेकिन अपने ओहदे से नाजायज फायदा उठाकर ये लोगों से मुख्तलिफ हेलो बहानों से पैसे बटोरता रहता है। उनके कामों में बिला वजह ताखीर करता है। ये खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खौफ से आरी है। वजीर आजम की इस बात पर बादशाह का पारा चढ़ गया। बादशाह गुस्से में आ गया। बादशाह ने हुक्म दिया कि इसे कैद खाने में डाल दिया जाए। इसको इस कदर दौलत दी जाए कि ये हर वक्त नोट गिनता रहे। जब इसके हाथ नोट गिनते हुए थक जाएं, तो हाथों पर डंडे मारे जाएं। इसको इतना थका दो कि आइंदा जायज दौलत के अलावा ये नाजायज पैसा ना पकड़ सके। बादशाह के हुक्म की तामील की गई। अब चौथे गुनाहगार की बारी आई। वजीर ने एक मैले कुचैले शख्स को पेश किया और बोला कि बादशाह सलामत, ये चौथा गुनाहगार है। ये अपने माँ बाप का नाफरमान है, उन पर रहम नहीं करता। वो जो कुछ मेहनत मजदूरी से कमाते हैं, ये बेरहम उनसे छीन लेता है और जुए में उड़ा देता है। उनकी हालत ये है कि ना तो उनके पास पहनने के लिए अच्छा कपड़ा है
और ना ही खाने पीने के लिए अनाज। इसने माँ बाप के घर का सारा सामान बेच डाला है और अपने साथ साथ उन्हें भी मुफलसी और फाके की जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर डाला है। इस मर्तबा भी बादशाह सख्त बरहम हुआ और हुक्म के मुताबिक उसे भी जेल में पहुंचा दिया गया। इसको ये सजा मिली कि इसे कोल्लू के बैल की जगह बांध दिया जाए। ये सारा सारा दिन कोल्लू चलाएगा, जब ये रुके तो इस पर कोड़ों की बारिश कर दी जाए। सुबह सादिक से रात के पहले पहर तक रोजाना ये मुशक्कत करेगा। कोल्लू से जो मुआवजा हासिल हो वो इसे कुछ देर तक दिया जाए और फिर छीन कर इसके माँ बाप को पहुंचा दिया जाए, ताकि वो बाकी मांदा जिंदगी सुख चैन से गुजार सकें और इसे दौलत के छिन जाने की तकलीफ का एहसास हो सके। जब पांचवा गुनाहगार दरबार में पेश किया गया तो हर तरफ सरगोशियां सुनाई देने लगी। बादशाह भी हैरान परेशान दिखाई देने लगा, क्योंकि जो शख्स सामने खड़ा था वो मुल्क का मशहूर आलिम था। लोग उसके आला इल्म और तबलीग के बायस उसकी बहुत इज्जत करते थे। मुजरिमों और गुनाहगारों की फहरिस्त में उसे देखकर लोग दम बखुद रह गए। वजीर आजम ने मुअद्दब लहजे में सर झुकाकर कहा, आली जा, ये पांचवा बड़ा गुनाहगार शख्स है जिसे मैंने अपने मुल्क में पाया है। ये दीनी अलूम का आलिम है, लोगों को दीन और दीनी तर्ज जिंदगी के बारे में खूब बताता है, खूब साफ सुथरा रहता है, मोटी मोटी किताबें शौक ज़ौक से पढ़ता है, रात दिन मुतालिया में गर्क रहता है, लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताता है। लोग इसकी जुबान दानी से बहुत मरूब होते हैं। अब तक वजीर आजम ने ऐसी कोई बात नहीं की थी जो इसे बड़ा गुनाहगार साबित करती। बादशाह भी बड़ी खैरत से सारी बात सुन रहा था। वजीर आजम ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, तमाम तर अच्छी बातों के बावजूद ये शख्स खुद अपनी रोजमर्रा जिंदगी में किसी दीनी असूल पर अमल नहीं करता। सारा सारा दिन लोगों को दर्स देता है कि अल्लाह की राह ये है, अल्लाह की राह वो है, मगर जब खुद अपनी बारी आती है तो अल्लाह की खुशनुदी छोड़कर ये मन मर्जी करता है, अल्लाह के सब अहकामात को पसे पुश्त डाल देता है। दूसरे अल्फाज में ये आलिम बेअमल है। बादशाह ये सुनकर तख्त से उठ खड़ा हुआ और कहर आलूद निगाहों से उसे देखने लगा। वजीर आजम ने पूछा, आलीजा, इसके लिए क्या हुक्म है? बादशाह ने गुस्से से कांपते हुए कहा, इस आलम का सर कलम कर दो ताकि आइंदा इस मुआशरे में बेअमल लोग बाकी ना रह सकें। बादशाह की तरफ से सजा के ऐलान पर दरबार पर सख्ता तारी हो गया। महल के अंदर और बाहर पहली बार इस बात को महसूस किया गया कि किसी मुआशरे की तरक्की और खुशहाली के लिए उस्ताद का क्या किरदार होना चाहिए। सजा मिलते ही आलिम का रंग जर्द पड़ गया और वो इल्तिजा करने लगा, आली जा रहम, मुझ पर रहम कीजिए। लेकिन बादशाह टस से मस ना हुआ। बादशाह के जाहो जलाल के सामने किसी को बोलने की जुर्रत ना हुई और वहीं आलिम का सर कलम कर दिया गया।